जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 26 मार्च 2022। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा की जाएगी। करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में स्टीपल चेज में 3000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अवनीश सावले। ये हैं अवनीश सावले। 23 मार्च 2022 को अविनाश सावले ने तिरुवनंतपुरम में भारतीय ग्रांड प्रिक्स 2 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, आरसी लोहाटी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लोहाटी का 23 मार्च 2022 को निधन हो गया। उन्होंने जून 2004 से अक्टूबर 2005 तक सीजीआई के रूप में कार्य किया था। 2006 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें राष्ट्रीय कानून दिवस पुरस्कार प्रदान किया था। उन्हें न्याय प्रदान करने की व्यवस्था को बड़े पैमाने पर लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ये हैं आरसी लाहौटी। अगला क्वेश्चन, एबल पुरस्कार 2022 से महान गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवन को प्रदान किया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अमेरिका। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवन को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। उन्हें टोपोलॉजी या सामान्य रूप से इसके बीजगणितीय, रेखागणितीय और गतिशील पहलुओं में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने कई पुरस्कार जीते, जिनमें द स्टील प्राइज, गणित में 2010 वुल्फ पुरस्कार और गणित के लिए 2014 बलजान पुरस्कार शामिल। अगला क्वेश्चन, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडरों की सूची में शीर्ष पर कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, रविंद्र जडेजा। 24 मार्च 2022 को जारी की गई ऑलराउंडरों की नवीनतम रैंकिंग में भारत के रविंद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर से शीर्ष स्थान वापस हासिल किया। जडेजा श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नाबाद 175 रन बनाकर और 9 विकेट लेकर नंबर 1 पर पहुंच गए। जडेजा के हमवतन रविचंद्रन अश्विन ऑलराउंडरों की सूची में तीसरे स्थान पर और गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए किस राज्य ने एक विधेयक पारित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विधानसभा ने नगर निकायों, निगमों और स्थानीय अधिकारियों के तहत कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक पारित किया है। कुछ सरकारी कार्यों के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा अंग्रेजी या हिंदी के उपयोग की अनुमति दी गई है। मार्च में राज्य विधानसभा ने एक और कानून को भी मंजूरी दी थी, जिसके तहत सभी दुकानों के साइन बोर्ड पर मराठी में लिखना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, रविंद्र जडेजा। एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी को छोड़ दी है और उनके स्थान पर रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया है। 2008 से चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करने वाले एमएस धोनी ने 24 मार्च 2022 को आईपीएल 2022 सीजन से पहले कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया। रविंद्र जडेजा नए कप्तान होंगे और धोनी तथा सुरेश रैना के बाद सीएसके का नेतृत्व करने वाले तीसरे खिलाड़ी बनेंगे। धोनी आईपीएल इतिहास में दूसरे सफल कप्तान हैं, जिन्होंने क्रमशः 2010, 11, 2018 और 21 में 4 आईपीएल खिताब जीते। ये हैं रविंद्र जडेजा और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की ऑलराउंडर सूची में ये भी प्रथम स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 25 मार्च। 25 मार्च को अवतार का भोज अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस चिन्हित किया जाता है। गर्भपात पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 1999 में उरुग्वे में सेंट जॉन पॉल द्वितीय के राज्याभिषेक के दौरान स्थापित किया गया था। 1993 में
अल सल्वाडोर आधिकारिक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में गर्भ धारण करने की स्वतंत्रता दिवस को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किसके साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 24 मार्च 2022 को हवाई यातायात प्रबंधन के लिए प्रणालियों के संयुक्त स्वदेशी विकास के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से एडवांस सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ सिविल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करेंगे। अगला क्वेश्चन, 21वें टेलीकॉम लीडरशिप फोरम में किसने उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सी डॉट का पूरा नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। 24 मार्च 2022 को टेलीकॉम लीडरशिप फोरम के 21वें संस्करण में सी डॉट को वॉइस एंड डेटा एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सी डॉट का कॉमन सर्विस प्लेटफॉर्म 1M 2M आधारित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में समाधान विकसित करने और तैनात करने के लिए एक मानक आधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है। स्मार्ट सिटी, मशीन टू मशीन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशनों के सबसे बड़े उपयोगकर्ता में से एक है। अगला क्वेश्चन, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ाने हेतु सीमा सड़क संगठन पर्यटन वेबसाइट किसने लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह ने 24 मार्च 2022 को नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन पर्यटन पोर्टल का उद्घाटन किया। वेबसाइट का उद्देश्य बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित सड़क अवसंरचना परियोजना के लिए निर्देशित पर्यटन की ई-बुकिंग की सुविधा प्रदान करना है। उमलिंग ला पास में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क, अत्याधुनिक सेला सुरंग और नेचू फू सुरंग कुछ परियोजनाएं हैं जिन्हें शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 24 मार्च 2022 को असम राइफल्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 187वां। असम राइफल्स स्थापना दिवस भारत में हर साल 24 मार्च को असम राइफल्स को मनाने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 असम राइफल्स का 187वां स्थापना दिवस है, जो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल भी है। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में कछार लेवी के रूप में की गई थी। असम राइफल्स का नाम 1970 से इस्तेमाल किया जा रहा है और यह जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के समान है। अगला क्वेश्चन, अनफील्ड वायरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऋचा मिश्रा। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही है यही है ऋचा मिश्रा। वित्तीय पत्रकार ऋचा मिश्रा की अनफील्ड वायरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी पिछली आधी सदी में भारत के तेल एवं गैस क्षेत्र के विकास की कहानी है। पुस्तक व्यवस्थित तरीके से भारत की अपस्ट्रीम यात्रा का वर्णन करती है। यह पुस्तक केशव देव मालवीय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है, जो 1970 के दशक में पेट्रोलियम मंत्री थे। किरण बेदी के द्वारा हाल ही में लिखी गई पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस और दीपम चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक द मिलेनियम योगी। आज के सारे करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर की PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।